वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। क्लास 9 से क्लास 12 तक के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है एंड आई थिंक कि अभी तक आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल भी गया होगा चारों ओर से। क्लियर, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों की टीचर हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी आप लोगों को कुछ नॉलेज दे दूँ। साथ में कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखा है जिसमें से भी रिड्यूस किया गया है कुछ टॉपिक को, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि मेरे किस पार्ट तक के वीडियो आप लोग देखिएगा और कौन से टॉपिक्स के वीडियोस आप लोग नहीं देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गुड न्यूज़ है। पहले मैं क्लास 10 से शुरू करूंगी। साथ में मैं ये बता दूं कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी सीबीएसई का, ताकि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को, न्यू सिलेबस जो बनाया गया है, स्पेशल सिलेबस जिसे हम लोग कहते हैं फॉर 2021 सेशन के लिए ड्यू टू कोरोना कोविड-19, तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं वो लिंक भी डाल दूंगी। साथ में साइंस का जो डिलीटेड टॉपिक्स है, यानी जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो भी मैं डाल दूंगी, तो ये आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। वैसे आप वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं शुरू करूंगी पहले क्लास 10 से, तो उसके बाद मैं 9th का भी डालने वाली हूँ। क्लास 10 साइंस हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। क्लियर? तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, यानी आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ रखा है 100% आप लोगों को वो पढ़ना है। मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को देखने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है, लर्न करते रहना है। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है, सारे टॉपिक्स एज इट इज़ उतार दिए गए हैं। तो आप लोगों को एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, यानी मैंने जितने भी वीडियो जिसमें डाले हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अब। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 इट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लगभग 50% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और 50% सिलेबस को पढ़ाया गया है। पढ़ना है आप लोगों को, पढ़ा तो दिया गया था सब कुछ। तो आप लोगों को क्या करना है, व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल ये पढ़ना है। प्रॉपर्टीज में आप लोगों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आ जाएगा। साथ में आयोनिक बॉन्ड के बारे में या आयंस के बारे में मैंने जो बताया था वो सारा कुछ पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, सारे के सारे मेटालर्जिकल प्रोसेसेस, यानी कि मेटल्स जो ओर से निकाले जाते थे वो सारा कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। कोरोजन नहीं पढ़ना है एंड उसके बाद एलॉय है वो भी नहीं पढ़ना है। तो मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, आप लोग देख भी चुके हैं, आप लोग होमवर्क भी दिखा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा होगा। तो मेरा फर्स्ट 3 वीडियोस, यानी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन 3 वीडियो में आपका जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 4, 5, 6 ये वीडियोस आप लोगों को नहीं देखने हैं फॉर दिस ईयर, यानी 2020 में नहीं देखना है। चलिए, मेटल एंड मेटल भी आप लोगों का क्लियर हो गया। 4th चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड अप्रोक्सीमेटली इसके तो 70% रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस चैप्टर के। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसके तो मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। जब मैं वीडियोस बनाऊंगी इसके तो उस समय मैं बता दूंगी कि इस ईयर आपको यहीं तक पढ़ना है। एंड यदि उसके बाद अगर मैं वीडियोस डालती हूँ, अपलोड करती हूँ फॉर नॉलेज पर्पस, तो आप लोगों का वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला, ये मैं क्लियर कर दूंगी इस ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता है। तो आपको कार्बन कंपाउंड में क्या पढ़ना है, अबाउट कार्बन, कार्बन क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो क्या नहीं पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पूरा नहीं पढ़ना है आपको। फंक्शनल ग्रुप हटा दिया गया है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जिसमें कंबशन पढ़ा जाता था एंड कार्बन के बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े जाते थे, वो सारे नहीं पढ़ने, यानी 70% अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस आप लोगों का कार्बन कंपाउंड से हटा दिया गया है। चलिए, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। एंड द 5th एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास के लिए है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं,
जैसा वो था वैसा ही अभी भी है। तो इस तरह से आप लोगों का केमिस्ट्री क्लियर हो गया। अब आती है बायोलॉजी की बारी। तो बायो में मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताती जाती हूँ। चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा वो था, जैसा जितना भी मैंने वीडियोस डाला है वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं सारे के सारे आपके लिए इस ईयर के लिए यूजलेस हो गए, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरे सिलेबस से ही इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। नाउ थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी मैंने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों का। तो रिप्रोडक्शन में भी देयर इज नो चेंज इन रिप्रोडक्शन। सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को एज इट इज रिप्रोडक्शन में भी पढ़ने हैं। फोर्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है, इवोल्यूशन ये आपको नहीं पढ़ना है, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी कि देयर इज 50% रिडक्शन इन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी के बारे में सब कुछ पढ़ना है एंड इवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 5 आर इन्वायरमेंट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जैसा पहले के सिलेबस में था, जो भी आपके बुक में दिया हुआ है वो सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि न्यू बुक तो आ नहीं रही है ना, जो बुक है उसी में से सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। तो आर इन्वायरमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको सभी कुछ पढ़ना है। एंड सिक्स्थ चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसे भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। मैं जो भी बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए बता रही हूँ। हाँ, कुछ टॉपिक्स है कि इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, तो ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि किस स्कूल के टीचर्स क्या पूछ रहे हैं। तो मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हटा दिया गया है। अब आती है फिजिक्स की बारी। तो फिजिक्स में भी मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई चेंजेस नहीं है, यानी आप लोगों ने रिफ्लेक्शन अभी तक जितना भी पढ़ा है, इसका वीडियोस तो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो आपने जहाँ से भी पढ़ा हो रिफ्लेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो बिल्कुल वैसा ही है। चैप्टर 3 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें भाई ह्यूमन आई को हटा दिया गया है एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया गया है। इट मीन्स ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये रहना चाहिए था बट उसे हटा दिया गया है। पढ़ना क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के बारे में पढ़ना है आपको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट करना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशंस, जो डेली लाइफ में आप लोगों को पढ़ना था वो सारा कुछ इसमें पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी देयर इज नो चेंज, वो जैसा था वैसा ही आप लोगों को ये पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। स्टार्टिंग से आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट पढ़ना क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC एंड DC मोटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारा कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज पढ़ना है। एंड सिक्स्थ चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये था ऑल अबाउट 10th क्लास साइंस का न्यू सिलेबस फॉर 2020। और अब मैं बताने जा रही हूँ 9th क्लास के सिलेबस के बारे में। अब क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं मैं वो बता दूं आप लोगों को। शुरू करती हूँ मैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं 9th क्लास में। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी मैंने इसके जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो इस साल, अब आप लोग तो पढ़ चुके हैं उस वीडियो से, सारे स्कूल में उसकी पढ़ाई हो चुकी है, बट वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये इसमें भी कोई चेंज, यानी केमिस्ट्री में इसके अलावा कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है, चैप्टर 1 सिर्फ हटाया गया है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने चैप्टर 2 का वीडियो अभी तक नहीं डाला है, वो डाल दूंगी बाद में, बट
मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। अब मैं बताती हूँ बायो के बारे में। तो बायो में चैप्टर 1 था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। मैंने इसके सारे वीडियोस तो डाले भी नहीं थे, डालूंगी ग्रेजुअली, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया था जो बच्चों ने डिमांड किया था। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। टिश्यू चैप्टर का मैं वीडियो अभी डाल रही हूँ, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जो भी टॉपिक्स हैं पहले वाले सिलेबस के आधार पर ही है। थर्ड चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक। पूरा चैप्टर यानी पूरे सिलेबस से इस साल के लिए उसे हटा दिया गया है। काफ़ी लेंदी चैप्टर था ये, बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते थे इसे पढ़ के। तो वेरी गुड, ये बच्चों के लिए खुशखबरी है इस साल के लिए। तो चलिए, कोरोना काल में कुछ तो अच्छा हुआ। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ये हटा दिया गया है इस साल के लिए। फोर्थ है हमारा वाई डू वी फॉल इल, ये नहीं हटाया गया है, ना ही इसमें कोई चेंजेस आए हैं। अब हो सकता है कि कोरोना यानी कोविड-19 के बारे में कुछ पढ़ लेना पड़े, वो अलग बात है, क्योंकि अभी हम लोग इसी से फाइट कर रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 5 इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है नेचुरल रिसोर्सेज, इसे हटाया तो नहीं गया है, बट ये कहा गया है कि इसे इंटरनल असेसमेंट में टीचर चाहे तो पूछ सकते हैं, बट फाइनल एग्जाम में इसे नहीं पूछना है। 9th क्लास की फिजिक्स में किसमें चेंजेस आए हैं किसमें नहीं आए, मैं वो बता देती हूँ। चैप्टर वाइज मैं नहीं बता रही हूँ। चैप्टर मोशन, मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है तो वेरी गुड। इसमें जो भी चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सेकंड, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ जो आप लोगों को पढ़ना था, फोर्स वाला जो चैप्टर है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। साथ में वर्क एनर्जी पावर, इन तीनों चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। फोर्थ है हमारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन में चेंजेस आया है। ग्रेविटेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल पढ़ना है, बट ग्रेविटेशन में एक फ्लोटेशन टॉपिक था और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे फ्लोटेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। एंड फिफ्थ में साउंड, साउंड चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर ही आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस तरह से न्यू सिलेबस आ गया आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने जो पढ़ लिया है उसमें से रिड्यूस कर लीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ, फॉर नॉलेज पर्पस आपके लिए तो हमेशा सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, बहुत सारे बच्चे 12th में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे 11th में जाएंगे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि 10th में यदि आप लोग डिटेल में कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आगे हो सकता है कि समस्या आ जाए। फिलहाल अभी तो कॉन्सेंट्रेट करना है बोर्ड एग्जाम पर। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही सिलेबस है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। एंड चलिए तैयारी शुरू करते हैं। क्लियर? ओके, बाय।